भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। पलासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूलते थे। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1902 ईस्वी में। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। बौद्ध स्थापत्य चैतन्य और विहार में क्या अंतर है? चैतन्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील के खेती से था। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया गुरु प्रसाद सेन द्वारा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? फकीरुद्दीन गंज ए शकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 ईस्वी में। ड्यूटी ड्राफ्ट बैंक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पटना में। बिहार में शैलों के निर्माण कला एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? टर्शियरी, रोहतास और बांका। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन डी। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, एक ये सही है, 2 सही है, और उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो, 4, तो 2 और 4, तो ऑप्शन ए सही।
किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक कर दिया गया? 1987 ईस्वी में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वीपी मंडल की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? नेपाली को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? पॉलीसीथीमिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में अत्यंत कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव लुब्रिकेंट फ्लूइड को खाली स्थान कहा जाता है? एमिनोटिक फ्लूइड। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? मम्स, रेबीज और हर्पीज। ऑप्शन बी। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी कान से संबंधित नहीं है? पेटिला। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर में। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा को, डब्ल्यूबीसी को। निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी। पराध्वनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 HZ से कम, 20,000 HZ से कम। निम्नलिखित में 20,000 HZ से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एल्कीन में कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। एक अच्छा अवशोषक एवं अच्छा उत्सर्जक होता है। यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ का नियम। नदियों से मिलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? भारत के बीच। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 ईस्वी को।